welcome back to my channel. I am Nishta Jindal. So, today we will do the chapter number 11, The Human Eye and the Colorful World. We are not starting the chapter light. We will start the Human Eye chapter. Okay. After a long time, I am going to make the video. So, please concentrate and just focus on your studies. So let's start our chapter. In this chapter आप क्या पढ़ोगे कि तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में और साथ ही कलरफुल वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कलरफुल वर्ल्ड कैसे है. एक्चुअली वी विल स्टडी अबाउट द हाउ डज रेनबो फॉर्म्स एंड स्प्लिटिंग कलर्स ऑफ द लाइट. तो क्या होता है स्प्लिट करने से. सो दीज थिंग्स हम इस चैप्टर में डील करेंगे. ओके. सो बिफोर गोइंग टू दिस, इस चैप्टर में आपके 2 लेंसेज आएंगे जिसका फर्स्ट का नाम है कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. तो कनकेव और कन्वेक्स आपके चैप्टर लाइट में है, उसमें पूरा डिटेल आएंगे. अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हम यूज़ कैसे करेंगे और उसको आगे से हम विजन कैसे कर पाएंगे. अगर हमारी आईसाइट वीक हो जाती है तो उसके लिए हमारा कौन सा लेंस यूज़ होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आपको पता होगा कि हमारा जो ह्यूमन आई है वो एक कैमरे की तरह काम करता है. या एम आई राइट. तो क्या होता है आपका ह्यूमन आई कैमरा की तरह काम करता है. सो यू कांट से दैट कि जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. तो आपको पता होगा, हम ये रीड कर रहे थे तो आपको पता होगा कि हमारा जो आई है वो क्या एक सेंसिटिव ऑर्गन है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. इन बिटवीन आईज इज ऑल्सो इंक्लूड. या सो अगर आप आईज को बंद कर लेते हो क्या आपको आपके आसपास की चीज़ें दिखाई देंगी. नो. आंसर इज नो. ऑब्वियसली नहीं दिखाई देंगी. हर पार्ट आपके हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बना है. जैसे ईयर्स की मदद से आप क्या करते हो, सुनते हो. और आईज की मदद से आप क्या करते हो, देखते हो. सो दीज ऑल डिफरेंट पार्ट्स हैव देयर ऑल डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस. सो यू विल डू. सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई. जस्ट वेट. I have drawn here the diagram of the human eye. In this diagram, what you have shown here, like the black that I have drawn, जो बहुत ज़्यादा डार्क है वो क्या है आपका रेटिना. और जो बाहर की तरफ जो वेव्स जा रही हैं, एक तरह से वो वेव्स जा रही हैं ना, वो क्या है ऑप्टिक नर्व. तो यहाँ मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको सबसे पहले डायग्राम को लर्न करना है. उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है और ह्यूमन आई कैसे दिख पाती है. पर सबसे पहले आपको ये देखना है, इसके डायग्राम को अच्छे से नोटिस करना है और इसके बारे में जानना है. सो वहाँ पे जो आपकी हैं दैट इज सिलियरी मसल्स. जो आपकी साइड पे कॉर्नर्स हैं, दीज आर द सिलियरी मसल्स. ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं प्यूपिल. दैट इज और ब्लैक जो आप अपने आइज में भी ये तो सामने देख सकते हो कि दैट इज प्यूपिल, द ब्लैक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. या then next there is iris on the side lens. This is iris. Next is your ciliary muscles. Ciliary muscles आपके वो रहे, ये तो हम कर चुके हैं. उसके बाद हमारे आते हैं क्रिस्टलाइन लेंस. क्रिस्टलाइन लेंस जो आपके सेंटर में है दैट इज ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर. ओके. these are your crystalline lens. Next is your aqueous humor, like a type of liquid which is present. दैट इज एक्वस ह्यूमर. आपकी आइज हमेशा गीली क्यों रहती हैं, बिकॉज एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन इट. एक्वस ह्यूमर ये जो आइज को गीला करके रखता है. हमेशा आपकी आइज वेट रहती हैं. अगर ड्राई हो जाएंगी तो आपके खारिश होने लग जाएगी ना. दैट्स वाई एक्वस ह्यूमर इज दैट सब्सटेंस विच जो आपको आपके आइज को गीला करके रखता है. या नेक्स्ट इज रेटिना. दिस इज रेटिना. And in between the eye, what is there? There is vitreous humor. That is also in the liquid form. Okay. So let's do the explanation in detail and I will explain you. In the detailed explanation, तो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका रेटिना है, रेटिना पे आके हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है. हमारा जो लेंस सिस्टम है वो इमेज बनाता है एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर. उसी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं,
रेटिना, बिकॉज रेटिना के ऊपर आके हमेशा हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ना कि हमारी, आई वॉन्ट टू से कि जो भी हम अब ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसके पीछे जाके रेटिना पर जाके उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि जो लाइट है वो आई से एंटर करती है, और वो कहाँ से एंटर करेगी, थ्रू द थिन मेम्ब्रेन। कहाँ से एंटर करेगी, थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोर्निया। तो आपका कोर्निया क्या है, दिस इज योर कोर्निया। आगे वाला जो वाइट पार्ट जिसे हम बोलते हैं वो कोर्निया होता है। वहां से लाइट क्या करती है, एंटर करती है हमारी आई से, और उसी थिन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कोर्निया। ओके, तो जो वो कोर्निया है, अब वो क्या करता है, वो एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाता है फ्रंट सरफेस पे। ये एक बल्ज बनाते हैं, एक उभरमा, मतलब हम कह देते हैं ना, जो हमारी आइज के आगे जो उभर वाली चीज है ना, दिस इज, तो यहाँ पे जो ये चीज है ये क्या बनाता है, दिस इज ट्रांसपेरेंट बल्ज। किसके आगे बनाता है, आई बॉल के आगे। ये क्या बनाता है, कोर्निया क्या बनाता है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म बनाता है। ओके, तो उस आई बॉल की जो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी स्फेरिकल शेप होती है वो 2.3 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर होती है। आई विल राइट इट डाउन हियर, इट इज 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर of diameter which forms by the cornea in the front of eyeball। जो एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाता है वो कौन बनाता है, कोर्निया, और किसके आगे बनाता है, आईबॉल के आगे। और एक मैं आपको सबसे ज़रूरी पॉइंट बता दूं कि जो भी हमारी जो आई है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को फॉर्म करती है। मतलब हमारी लाइट रे पहले एंटर करेगी, फिर वो बेंड होगी, फिर उस पर टकराएगी, तो ऐसे करके तो वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन होती है, ना कि रिफ्लेक्शन। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एंड रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द सेकेंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्शन। सो आपका जो आई है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फंक्शन परफॉर्म करती है, नॉट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आई विल राइट इट डाउन हेयर, जस्ट वेट। आपका लाइट क्या फॉर्म कर रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट्स डू, क्या होता है, जब जैसे लाइट रे एंटर की वो कहाँ से करेगी, कॉर्निया से, और कॉर्निया क्या करेगा, एक बल्ज आउटवर्ड बनाएगा, है ना, ट्रांसपेरेंट बल्ज आउटवर्ड्स की तरफ बनाएगा इन द फ्रंट ऑफ आई बॉल। तो ये चीज़ हमारा स्टेप हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज, अब जैसे ही कॉर्निया में हमारी लाइट एंटर करेगी, अब क्या होगा, सिलियरी मसल्स क्या करेंगे, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे फोकल लेंथ को, जो कि ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए चाहिए एट द डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। तो क्या होता है, जैसे ही लाइट रे एंटर करी कॉर्निया से और उसने बल्ज आउटवर्ड किया, ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाया इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल, तो अब क्या करती है, जैसे लाइट रे एंटर अंदर कर गई तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को। सो फाइनल एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ की, जो उसे ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए चाहिए एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, अलग अलग डिस्टेंसेस पे रेटिना के उसको फोकस करता है, तभी जाके हम अच्छे से देख पाते हैं। अब जो कॉर्निया के बिहाइंड जो आपका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आइरिस। व्हाट इज दिस, आइरिस, दैट इज बिहाइंड द कॉर्निया, इट इज प्रेजेंट। कॉर्निया के पीछे आपका आइरिस होता है, ठीक है। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब जो वो आइरिस होता है वो क्या करता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम सा बना होता है, नॉट अ डायग्राम, इट्स डायफ्राम सा बना होता है। तो वो क्या करता है, वो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है कि साइज़ का प्यूपिल कितना होना चाहिए। एक्चुअली प्यूपिल क्या होता है, जब भी हमारे लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्यूपिल को छोटा बड़ा होना पड़ता है, जब लाइट बंद हो जाती है उसको भी तब होना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ स्टेप कैसे होता है। एक्चुअली प्यूपिल क्या करता है, वो ना रेगुलेट करता है और अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि अंदर आई के अंदर कितनी लाइट है वो आनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ लाइट शुड एंटर इन द आई, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट है वो अंदर आनी चाहिए। ओके, हमारी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, रेटिना के ऊपर। हमारी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, रेटिना के ऊपर। और जैसे ही लाइट रे एंटर कर जाती है और कॉर्निया के बिहाइंड आइरिस होता है, आइरिस डायफ्राम करता है, वो प्यूपिल
एडजस्ट करता है, वो उस साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करता है कि कितनी आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए, उसको रेगुलेट करता है। तो आई लेंस क्या बनाता है, एक रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड एंड रियल। इट्स फॉर्म द इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो रेटिना के ऊपर वो कौन सी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे डेलिकेट छोटे छोटे मेम्ब्रेन्स होती हैं, नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द लाइट से जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है, रेटिना के ऊपर लाइट पड़ती है, तो वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो रेटिना के ऊपर 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ओके, लाइट सेंसिटिव सेल्स 2 प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जैसे लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। जैसे लाइट उनके ऊपर पड़ी, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फटाफट जनरेट करेंगे और उसको सेंड करेंगे ब्रेन से, और ब्रेन से कहाँ जाएंगे, वो ऑप्टिक नर्व। जैसे लाइट पड़ी रेटिना के ऊपर तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो अपने सिग्नल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। वो जो सिग्नल्स होते हैं वो सेंड करते हैं ब्रेन से, और ब्रेन से कहाँ करते हैं, ऑप्टिक नर्व। ओके, दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, उनको देखता है ध्यान से, मतलब इंटरप्रेट करता है, ध्यान से जानता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख पाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस जो बहुत जल्दी जल्दी होता है और जिसकी मदद से हम देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में। या सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। व्हेन द लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया, जब लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, तो कॉर्निया क्या करता है, ट्रांसपेरेंट बल्ज आउटवर्ड बनाता है, किसके आगे, इन द फ्रंट ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जो डायामीटर है वो कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आईबॉल के आगे कॉर्निया वो बनाता है, कॉर्निया के पीछे जो क्या होता है वो है आइरिस। सीलियरी मसल्स क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट को और फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, जिसकी मदद से हमारा ऑब्जेक्ट बने। तो कॉर्निया के पीछे हमारा क्या होता है, आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, वो एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है कि कितनी लाइट ऑफ अमाउंट एंटर होनी चाहिए वो उसे रेगुलेट करता है, और जैसे ही लाइट अंदर एंटर कर जाती है तो वो रेटिना के ऊपर आके हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। फर्स्टली रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, अब लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, देयर आर 2 सेल्स। ओके, तो जैसे वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और जैसे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं वो सिग्नल्स वो किसके पास सेंड करते हैं, ब्रेन से, और ब्रेन से कहाँ सेंड करेंगे, दिस इज ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के पास क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे, और उसके बाद ब्रेन उन सिग्नल्स को फटाफट इंटरप्रेट करता है, और इसी मदद से हम क्या देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाते हैं फ्रॉम आवर आईज। ओके, सो हेयर आज हम यहाँ तक करेंगे। आज आपको अच्छे से ह्यूमन आई के बारे में अच्छे से पढ़ लेना और इसके फंक्शंस भी कर लेने अच्छे से, इसके क्या फंक्शंस हैं। ओके, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेटिना। तो रेटिना के ऊपर क्या थे, रेटिना के ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स थे। द 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। दिस इज योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द बुक, सो प्लीज राइट इन ऑन योर बुक एज 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट ऑन योर रेटिना, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स की मदद से हम क्या देख सकते हैं, रॉड्स की मदद से हम ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। हमारे जो आसपास जो भी ब्लैक एंड वाइट चीज़ है वो हम रॉड्स की मदद से देख सकते हैं, और कॉन्स की मदद से हम कलरफुल चीज़ें देख सकते हैं। ओके, कलरफुल विजन कर सकते हैं कॉन्स की मदद से। So there are 2 light sensitive cells which are present on the retina. When the light falls on it, they got active and generate the electric signals. These electric signals are sent to the brain via the optic nerve. Then optic nerve क्या करते हैं, brain क्या करता है, interpret करता है उन signals को, और हम उसकी वजह से क्या देख सकते हैं, objects को देख सकते हैं। I will write on the blackboard. There are 2 light sensitive cells. So I have written here 2 light sensitive cells, rods and cones. So please write it on your book as rods and cones. I have told you the function of that. Okay, so here we end this chapter today, and we will continue the topic on the next day whenever I upload the video. Okay,
So please do like, share, and subscribe to my channel and be safe and take care. Okay, bye bye.